अदलिया में एग्जेक्टिव की मदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। कहा गया कि फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर किया। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। अदालत में मदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही वज़ीर आज़म को बुलाया। वज़ीर आज़म ने भी उनसे फौरी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर कानून नाज़िम नज़ीर तारड़ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि अगर अदालती कमीशन बनाना उनके इख्तियार में होता तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन निकाल देते। इसके लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने जजेस खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। दिया के हसास तरीन मामले पर चीफ जस्टिस की वज़ीर आज़म से मुलाकात पर नहायत तशवीश का इजहार किया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का मामला अदालत उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालबा। कहा गया है कि जजेस का खत वफाकी हुकूमत की एजेंसियों के खिलाफ एक फर्द जुर्म है। खत की रिटायर्ड जज से तहकीकात आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से एक भौंडा मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जजों के खत के तनाजुर में इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे, बताएंगे कि बानी PTI के केसेस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंटर कोर्ट अपील में अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मजमूई तौर पर 105 मुलजिमान फौज की तहवील में हैं। बरियत और कम सजा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। 20 अफराद ऐसे हैं कि जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले उन्हें छोड़ दें। अटॉर्नी जनरल बोले, जी ठीक है, कोशिश करेंगे। मजीद समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक निगरां वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवारुल हक काकड़ भी शामिल। जनरल नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सैदाल नासिर और आगा शाहजेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुरीदी, JUIFA के अहमद खान कामयाब रहे। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत फाइक जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गए। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार अब भी मद्दे मुकाबले। इनमें JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और मुस्लिम लीग नून के मसलाहुद्दीन मैंगल शामिल है। सेनेट में सिंध से 7 जनरल नशिस्तों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में रह गए। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। पीपल्स पार्टी के 6, MKM का 1 और 4 आज़ाद उम्मीदवार में मुकाबला होगा। फैसल वावडा बतौर आज़ाद उम्मीदवार जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेंगे। MKM पाकिस्तान उनकी हिमायत का ऐलान कर चुकी है। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर 3 उम्मीदवार सामने हैं। इनमें से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, 1 आज़ाद उम्मीदवार हैं। टेक्नोक्रेट की 4 उम्मीदवारों में से 2 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से और 2 उम्मीदवार आज़ाद हैं। अक़लियतों की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के पूंजो मलभेल और आज़ाद उम्मीदवार भगवान दास में मुकाबला होगा। खैबर पख्तूनख्वा की मखसूस नशिस्तों पर अगर हल्फ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने KP हुकूमत को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 6 जजेस की शिकायत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने के फैसले पर एतमाद का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बात करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियासत अली ने कहा है कि अगर चीफ जस्टिस इस मामले पर राजी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस इस पर मुत्तफिक हैं तो हम एतराज़ करने वाले कौन होते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर शहजाद शौकत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों ने हुकूमत के साथ बैठ कर कमीशन बनाने पर इतफाक़ किया है।
MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कुछ लोग जाली हल्का बंदियों, वोटर लिस्ट और मरदमशुमारी से कराची पर मुसल्लत हैं। उनको मुतनब्बा करना चाहता हूँ कि ईद के बाद MQM अपने तहफ़्फ़ुज़ में आज़ाद होगी। MQM के इफ्तार डिनर में खिताब करते हुए कहा कि कराची में चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक यहाँ से नहीं है। हुकूमत स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं करेगी तो फिर MQM खुद अपना तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कच्चे के डाकू असला फेंके, IT कोर्सेज में दाखिला लें और अपने बच्चों को भी दाखिला दिलवाएं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पहले मरहले में हैदराबाद के 50,000 तालिब इल्मों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स करवाया जाएगा। दीगर अजला में ये प्रोग्राम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। लाहौर के ज़िमनी इंतख़ाबात में हमजा शहबाज के नामज़द उम्मीदवार टिकट हासिल करने में नाकाम। हमजा शहबाज ने अपने खाली किए जाने वाले हल्के PP 147 में कबीर ताज और माजिद ज़हूर का नाम दिया था। इस हल्के से शाहदरा से मुस्लिम लीग नून के साबिक़ MNA मलिक रियाज टिकट लेने में कामयाब। शहबाज शरीफ की जानिब से खाली हल्के PP 164 में हमजा शहबाज अपने काबिल एतमाद साथी इमरान कुराया को टिकट दिलवाना चाहते थे, मगर MNA मलिक मुबश्शिर के करीबी रिश्तेदार को टिकट दिया गया। पनामा केस में जज ने गलती की थी, जिस केस में सज़ा दी वो अकामा था। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू, माना कि असली केस पर नवाज शरीफ को सज़ा नहीं सुनाई गई। लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स 5 माह से मरम्मत के लिए बंद। बाईपास के मुंतज़िर मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। अस्पताल इंतजामिया ऑपरेशन के लिए 7 से 8 माह का वक्त देने लगी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सूरत हाल का नोटिस लिया। ठेकेदार को मुरम्मती काम मई की बजाय अप्रैल में मुकम्मल करने की हिदायत की। टोबा टेक सिंह में भाई और बाप के हाथों लड़की का लर्जा खेज कत्ल। वीडियो सामने आने के बाद कत्ल के वक्त मौजूद भाभी और भाई का बयान भी सामने आ गया। भाभी ने बताया कि उसके बच्चों को यह कमाल बनाया हुआ था। कत्ल से पहले मारिया के हाथ पांव बांधे गए थे। मकतूला के भाई ने कहा कि उसने मोबाइल फ़ोन कान से लगाकर वाक़े की वीडियो बनाई। वक़ुआ के बाद पुलिस मुकदमा इंदराज के लिए दरख्वास्त दी गई, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पुलिस ने मुकदमा के बर वक्त इंदराज न करने का मौक़िफ़ गलत करार दे दिया। मुकदमे में गिरफ्तार बाप और भाई को आज रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। कराची के इलाके जौहर चुरंगी के करीब डकैती बज़ाहमत पर फायरिंग से शहरी जाम बहक। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, दूसरा फरार। नॉर्थ नासबाद में बहादुर शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। मुलजिम से पिस्तौल छीन लिया, एक मुलजिम फरार, दूसरे पर तशद्दुद। गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना मुलजिमान हलाक, पुलिस एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके संतनगर में डकैती बज़ाहमत पर फायरिंग से 22 बरस का नौजवान जख्मी। पेट में गोली लगने पर अब्दुल्ला जख्मी हुआ, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू फरार हो गए। नारोवाल से मुबैना तौर पर 2 बहनों को अगवा कर लिया गया। 11 और 18 साल की लड़कियों के अगवा का मुकदमा दर्ज। बुनेर में गाड़ी खाई में जा गिरी, खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक, लाशें दिगर अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। कराची में DIG के बेटे की गैर महफूज अंदाज में हवाई फायरिंग की वीडियो। असफर मैसर के बेटे ने चलती गाड़ी से फायर किए, ना करीब से गुजरती दूसरी गाड़ी का एहसास किया, ना पिस्तौल के रुख का ख्याल रखा। असले की नुमाइश और फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। IG सिंध ने जियो न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया, मुकम्मल इंक्वायरी कराने का ऐलान कर दिया। गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश। वज़ारत तिजारत की 2000 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ियाँ दरामद करने की इजाज़त। इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर 2022 में तरमीम कर दी। गुज़िश्ता पॉलिसी के तहत 500 किलोमीटर तक इस्तेमालशुदा गाड़ी दरामद करने की इजाज़त थी।
पेशावर BRT का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालिसी अदालत पहुंच गया। हुकूमत के खिलाफ 57 अरब का दावा कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाया गया। डिज़ाइन में बार बार तब्दीली के साथ अदायगियों में ताख़ीर भी की गई। PDA ज़राए के मुताबिक नैब की इंक्वायरियों की वजह से दोनों फरीकों के दरमियान तनाज़ा खुश इसलूबी से हल नहीं हो सका। पाक अफगान वफूद की काबुल मुलाकात, तिजारत को सियासत से अलग, अवाम के मुफादात मद्देनजर रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान अमारात इस्लामी ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इजलास में बगैर रुकावट की तिजारती और राहदारी ताल्लुकात पर जोर दिया गया है। वफूद का अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रांसिट एग्रीमेंट मुआहिदा 2 माह में हतमी शक्ल देने का फैसला। पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर कंटेनर से इलाकाई कंटेनर्स में सामान मुंतकली में सहूलत देगा। 1 साल के लिए ट्रकों के आमदरफ्त के लिए आरजी आज़ाद इजाज़तनामे पर इत्तफाक। मल्टी मॉडल एयर ट्रांसिट भी शुरू किया जाएगा। मुआहिदा मई 2024 से नाफिज होगा। सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन PCB से बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी के मुतल्लिक भी बातचीत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रात गए PCB हेडक्वार्टर्स में इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के बारे में मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश की। नन्ना व्लॉगर शहराज वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गया। व्लॉगर शहराज की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पूछा, मेरा नाम पता है आपको? बताया, जी शहबाज शरीफ अंकल। वज़ीर आज़म ने शहराज को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया। शहराज ने कहा कि आज मैं वज़ीर आज़म बन गया। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। इसराइली फ़ौज के हमले भी जारी। मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज गुड फ्राइडे मनाएगी। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। गिरजाघरों में इबादत होंगी। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाज़मीन के लिए छुट्टी का ऐलान। और अमेरिका में PhD की तालीम हासिल करने वाले पाकिस्तानी कबीर अली और भारतीय लड़की हिना की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। कबीर के वालिदैन चाहते थे कि वो अमेरिका में ही शादी कर लें। दिल का रिश्ता ऐप पर हिना के बारे में जानकर कबीर ने भी शादी का फैसला कर लिया। दोनों बेहद खुश हैं कि दिल का रिश्ता ऐप की वजह से उन्हें बेहतरीन शरीक हयात मिल गया।